आइए हम प्रार्थना। स्वर्गीय प्रेमी पिता यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। फिर एक बार गए पूरे सप्ताह संभाल कर ये दिन दिया है कि हम आपकी परस्तिश करें, आपकी हम करें, आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें। सबसे पहले हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए, आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। हमारे सोच विचार के द्वारा, हमारे बर्ताव के द्वारा किसी का दिल दुखाया गया हो, और उसकी क्षमा कर दीजिए, ताकि खुदावंदा हम एक मन, एक चित्त हो, आपके शरीर के हिस्से हो, और होने दीजिए आपके नाम का चीज। यह समय, ये जगह देखने वाले, सुनने वाले, देखेंगे सुनेंगे, हर एक को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। हमें चलाने वाले आप हैं, पवित्र आत्मा, ताकि रूह आपका इस्तेमाल हो। हम आपका स्वागत करते हैं। हर एक के जान, जिस्म और रूह के अंदर समा जाइए। हर एक से बातें कीजिए, हर एक के कानों को खोल दीजिए, हर एक के दिलों को खोल दीजिए, ताकि हम आपके कलाम को, आपके वचन को समझ सकें। प्रभु, आपने ऐसे हम पर फजल किया, हम पर अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। आगे का वक्त आपके हाथ में सौंपते हैं, आप हमें चलो। यह दुआ हमारे जिंदा खुदावंद यीशु के नाम से, और आपने सुन ली खुदा पाक से। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु महान है। और आज जो वचन है बहुत महत्वपूर्ण है। ये कलीसिया के लिए वचन है, और रसूल पौलुस कलीसिया से शिकायत करते हैं कि उनको कलीसिया से शिकायत है, यानी उनको चर्च से क्या है, कंप्लेंट। और जिससे कुरिन्थ की कलीसिया क्या थी, पीड़ित थी। फ्रॉम विच द चर्च इन कुरिन्थ वेयर सफरिंग, की जिससे कुरिन्थ की कलीसिया पीड़ित थी। उन बातों से पौलुस कलीसिया से क्या करता है, शिकायत करता है। शायद वो शिकायत मेरी भी होगी, कलीसिया से, पासवानों की भी होगी, अपने कलीसिया से, कि पौलुस ने जो कुरिन्थियों की नाम जो खत लिखा है, बहुत सोच समझ के लिखा है। और वहाँ पे आज भी हमें कलीसिया के अंदर वो हालत दिखाई देते हैं। अगर हम पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके अंदर के जो समस्याएं थी वो आज भी बहुत सारे कलीसियाओं में दिखाई देती है। और उनमें से कुछ बातों के लिए शिकायतें, एक प्रकार की वो क्या है, बीमारी है। क्या है, बीमारी। कि जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर से क्या करते हैं, उस बीमारी की शिकायत करते हैं। उसी प्रकार पौलुस उस बीमारी की शिकायत कर रहा है कलीसिया से, कि तुम्हारे अंदर क्या है, ये बीमारी। और सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 2, मुकाशिफा इसका 2 बाब का हम 14 कलाम देखते हैं। 14 पद को देखेंगे। रेवलेशन 2:14, मुकाशिफा 2 बाब का 14 कलाम देखिए। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने
बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और वे विचार करें। उर्दू में पढ़ते हैं कि लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, कंप्लेन। हिंदी में जो बात आई है कि कुछ विरुद्ध कुछ बातें हैं, यानी शिकायत। उर्दू में सीधा लिखा है कि शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बिलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इज़राइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी कि वो बुतों की कुर्बानियां खाए और हरामकारी करे। अब अगर हम यहाँ पर इन बातों को देखते हैं तो कुरिन्थियों की पत्री में जो खत पौलुस ने लिखा है, अगर पहले अध्याय के 10 वचन से लेके चौथे अध्याय के 21 वचन तक अगर हम ध्यान से इस पत्री को पढ़ते हैं, फ्रॉम चैप्टर 1 वर्स 10 टू चैप्टर 4 वर्स 21, पहला कुरिन्थियों का पद पहले अध्याय के 10 वचन से लेके चौथे अध्याय तक और 21 के वचन तक अगर हम देखते हैं तो वहां पर शिकायत है। वहां पर कलीसिया में जो बात है वो बता दी है। सबसे पहली जो बात है, जो कंप्लेन है, जो शिकायत है पौलुस को कलीसिया में, फुट की लहर, इसकी फुट की लहर, द फिट्स ऑफ सेक्टेरियनिज्म। अभी यहाँ पे लिखा है पहले अध्याय के 11 वचन से 13 वचन तक। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1 और 11 वचन से 13 वचन तक हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 11 से 13। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने तुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि तुम में से तो कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, मसीह, कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? क्योंकि हे भाइयों, तुम्हारी निस्बत मुझे खलोए के घराने वालों से मालूम हुआ कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा यह मतलब है कि तुम में से तो कोई अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपुल्लोस का कहता है, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ, या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? अगर हम इस बात पर ध्यान दें, गौर करें कि तुम में झगड़े हो रहे हैं, मीन्स देयर आर कंटेंशंस अमंग यू। स्वयं पर घमंड दलबंदी आत्मा की जन्मी है। स्वयं पर अगर हम घमंड करते हैं तो यह दलबंदी आत्मा की क्या होती है? जन्मी होती है। जब कोई भी व्यक्ति, चाहे पासवान हो, बिशप हो, लीडर हो, अगर वो अपने आत्मिक जीवन पर घमंड करने लगता है तो वहां पर क्या होने लगती है? दलबंदी होने लगती है, यानी गुट निर्माण होने लगता है। और इसके लिए पौलुस कहता है, तुम कहते हो हम अपुल्लोस के हैं, तुम कहते हो मैं पौलुस का हूं, तुम कहते हो मैं कैफा का हूं, कैफा यानी पतरस। कोई कहता है मसीह के है। क्या मसीह बढ़ गया है? मसीह का हिस्से हो गए?
मसीह का शरीर बढ़ गया, पौलुस कहता है। क्या पौलुस तुम्हारे लिए सलीब पे चढ़ गया? क्या कोई लीडर तुम्हारे लिए सलीब पे चढ़ गया? क्या कोई पासवान तुम्हारे लिए सलीब पे चढ़ गया है? पौलुस कहता नहीं। अगर हम इन चीजों को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे कलीसिया के अंदर ये किस्म का रोग है, गुटबंदी, दलबंदी। किसका? इसका कारण क्या है मालूम है? घमंड। इसका कारण क्या है? घमंड। या तो अधिकार का घमंड, पोजीशन का घमंड, या तो आत्मिक वरदानों का घमंड। ये नतीजा आपस में क्या हो जाता है? दलबंदी निर्माण। मैं कुछ वर्ष पहले की बात बताता हूं। दो मसीह गुट, यहाँ की बात नहीं हो, मुंबई की नहीं है, एक गांव की बात है। दो पासवान, दोनों की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत सारे लोग आते थे। दोनों को दोनों जगह पे चंगाई के वरदान काम कार्यरत थे, लेकिन वहां पे गुटबंदी क्या हो गई? दोनों, अभी दोनों लोग जो है अलग अलग मिनिस्ट्री तो चला रहे हैं, अपना अपना काम प्रभु कर रहा है, लेकिन उनके लीडर लोग क्या करते थे मालूम है? एक दूसरे से कलीसिया में के लोगों को मिलते थे। हमारे यहाँ देखो कितना पावरफुल काम चल रहा है, वो उसके बाद हमारे यहाँ कितना पावरफुल काम चल रहा है। यानी मसीह कहीं और रहता है, यीशु मसीह का काम कहीं और रहता है, और हम अपना काम कहीं और करते हैं। और इसी तरह हमें बहुत जरूरी ध्यान रखना कि हम अपने आत्मिक वरदानों पर घमंड, चाहे वो पासवान हो, चाहे लीडर हो, चाहे कुछ भी, उसका नतीजा क्या हो जाता है कि कलीसिया के अंदर दलबंदी तैयार हो जाती है, और बाद में क्या हो जाता है? लोग जाने दो ना यार, हमें चर्च को ही आना। सिंपल सी बात। ध्यान रखना इस बात। अगर हमें पता चलता है कि कभी ऐसा दिखाई दे रहा है, प्रार्थना करो प्रभु से कि ये क्या हो जाए, बंद हो जाए। अपने आप को जांचना बहुत जरूरी हो जाता है। कभी क्या मैं इस हिस्से में हूँ, यानी भले मैं विश्वासी हूँ, पासवान हूँ, कोई भी हूँ, अपने आप को मुझे क्या करना है? जांचना कि मेरे वजह से क्या गुटबंदी हो रही है, दलबंदी हो रही है, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है असंतोष का जोर, फीवर ऑफ डिस्कंटेंट। असंतोष का जोर देखिए, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, 1 Corinthians chapter 6 verse 1 to 8। मसीहों में मुकदमेबाजी, असंतोष, तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। हमारे अधिकार है जिन्हें हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। अगर 1 से 8 में अगर हम देखते हैं कि वहां पर मुकदमेबाजी हो रही, झगड़ों का निर्णय कौन कर रहा है? गैर मसीही कर रहा है। हमारे झगड़े किसके सामने जा रहे हैं? गैर मसीहियों के सामने, अविश्वासियों के सामने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्या तुमने, तीसरा वचन देखिए, दूसरे वचन से, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? कलीसिया में जब झगड़े होते हैं तो क्या आपस में वो झगड़े मिटाने की ताकत नहीं है तुम में? तुम ये छोटे छोटे झगड़े लेके गैर विश्वासियों के सामने जाते हो, गैर मसीहियों के सामने जाते हो। साधारण सी बात होती है।
मनमुटाव होता है, असंतोष की लहर उमड़ रही थी। और यहाँ पे यही हुआ कि तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है। 5 वचन देखिए, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके। तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। हम बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाहर बहुत अपने ज्ञान को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, लेकिन जब अपने घर में यानी कलीसिया में जब कोई निर्माण होती है मुसीबत, क्या आपस में तुम उसको ये नहीं कर सकते। क्या हम आपस में सलाह मशवरा करके अपनी जो समस्या है उसका निवारण नहीं कर सकते, अपनी जो शिकायतें हैं क्या उसको निपटा नहीं सकते, लेकिन नहीं, हमें अविश्वासियों के सामने जाना है, हमें गैर मसीहियों के सामने जाना है। क्यों जाना है? आपस में बैठो, समझौता करो, कहाँ पे कुछ हो रहा है। और सीधा बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है कि अगर कुछ पाप हुआ है तो एक दूसरे को कबूल करो और क्या कर दो, ध्यान में रखना ईश्वर। कबूल करो इस बात। और यहाँ पे असंतोष का ज्वर का है, ज्वर यानी बुखार। यहाँ पे लिखा है फीवर ऑफ डिसकंटेंट, असंतोष का ज्वर यानी ये बुखार, ये बीमारी। शरीर के अंदर जो बुखार है वो एक टैबलेट लेने से निकल जाता है, लेकिन ये असंतोष का जो ज्वर है ना, बुखार है ना, एक दूसरे से असंतोष, कोई पासवान से असंतोष, कोई लीडर से, कोई अविश्वासी, एक दूसरे के विश्वासी से। और ये होने के बाद में ये झगड़ा लेके कहा जाते हैं, किसको जाके बताते हैं, गैर मसीह, यार हमारे चर्च में ऐसा ऐसा हो रहा है। कोई नहीं, वो अविश्वासी है, गैर मसीह है, अरे हमारे चर्च में ये प्रॉब्लम हो रहा है, और वो तुम्हें सलाह देगा। उसको आत्मिक जीवन, कलीसिया, मसीह का शरीर, मसीह के हम देह है, मसीह के हम अंग है, उसका जब पता ही नहीं है तो वो आपको सलाह क्या देगा? नहीं दे सकता। गैर मसीह कलीसिया के विषय में आपको कोई भी सलाह नहीं दे सकता है। और इसके लिए हमें असंतोष के ज्वर को क्या करना है, ठंडा करना है। हमारे अधिकार है जिन्हें हम क्या करते हैं, छोड़ सकते हैं। लीडर के विषय में असंतोष, पासवान के विषय में असंतोष, विश्वासी के विषय में असंतोष, तो हमें क्या आ गया, असंतोष का ज्वर आया, बुखार आया। इट्स अ फीवर ऑफ डिसकंटेंट। हमारे बदन के ऊपर जो वायरल इन्फेक्शन होता है उससे जो बुखार आ जाता है, दवाई लेने के बाद तो ठीक होता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अब पौलुस कहता है ये तुम्हारे बुखार आया है, ज्वर आया है, तो अभी उसका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि 7 वचन में लिखता है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को आपस में। क्यों नहीं सहन करते हो? सहन कर। क्या सच में, आज का अगर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या सच में हम मसीह है, उसके शरीर के अंग है? सवाल है। ये पौलुस की, ध्यान देना है, पौलुस ने जो कुरिन्थियों के लिए लिखा है, ये पौलुस के तरफ जो पौलुस जो शिकायत कर रहा है वो पवित्र आत्मा से भरकर ये कलीसिया को लिख रहा है, लेकिन ये शिकायत करने वाला कौन है? खुद पवित्र आत्मा।
कौन है? जो पौलुस के द्वारा वहां पे उस बीमारियों को प्रकट कर रहा है कलीसिया के अंदर। छोटे छोटे इसमें हम गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे से, छोटी छोटी बातों में। क्यों? हाँ, अगर हमें साथ में वहां रहना ही नहीं है, पृथ्वी पे के ही जीवन जीना है, क्योंकि यहाँ पे जो हम कर रहे वो वहां तो होने वाला नहीं है। अगर वहां रहना ही नहीं है तो उसके लिए ना प्रभु मनाई करेगा ना मैं मनाई करूंगा। हमारे ऊपर इधर ही रहना है तो ना प्रॉब्लम, स्वर्ग की बात ही करना छोड़ दो। कलीसिया में लोग आ रहे जैसे दुनिया में जीते वैसे जी रहे, खत्म हो गए, बाकी का कोई लेना देना नहीं। उसके बाद नंबर अधार्मिकता की सांसारिकता, अधार्मिकता की सांसारिकता, कार्नैलिटी ऑफ अनस्पिरिचुअलिटी। क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से 3, 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3। अधार्मिकता की सांसारिकता, कार्नैलिटी ऑफ अनस्पिरिचुअलिटी। पहला कुरिन्थियों का 3 बाब का 3 बाब का 1 से 3 कलाम। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उससे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए जब तुम में दाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य के रीति पर नहीं चलते? भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम न कर सका कि जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से और उनसे जो मसीह में बच्चे। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना न खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त न थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। इसलिए जब तक तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी न हुए और इंसानी तरीक पर न चले? इसका अर्थ है शारीरिक दशा का एक संत, कौन सा? शारीरिक दशा का एक संत मृतक दशा के एक पापी से बदतर होता है। नया जीवन पाया, आत्मिक वरदानों को पाया, पवित्र आत्मा को पाया, आत्मिक जीवन जीते जीते शारीरिक बन गया, शरीर के स्वभाव उसके अंदर आ गए, तो वो इंसान एक पापी जो जीवन जी रहा है ना बिना मसीह के, उससे भी बदतर होता है, उससे भी बदतर होता है। मीन्स a saint in a carnal state is worse than a sinner in dead state। जो एक पापी है, जो मृतक है जीवन में, उससे भी बेकार, useless, no use for God and the church। मसीह और कलीसिया के लिए कोई भी उपयोगी नहीं है। वो इंसान ऐसा जीवन जी रहा है एक पापी से। पापी को तो चलो, इसके लिए लाउदिकिया को क्या कहा मालूम है? ना तो तू ठंडा है, ना तो तू गर्म है, तू तो गुनगुना है। वही गुनगुना जीवन जो एक पापी से भी बदतर होता है, बैकस्लाइड। आत्मिक जीवन का अनुभव लेने के बाद में शारीरिक दशा में चले जा। किसकी दशा में? वहां पे सीधा लिखा है क्या क्या शारीरिक दशा है? तीसरा जो दाह और झगड़ा।
मुंह फुलाना एकदम, मैं फिर उसका अगर ये है तो समझ लेना एक पापी से भी गया गुजरा जीवन एक विश्वासी जी रहा। पापी, वो तो पापी है, उसको तो छोड़ दो, वो तो पापी है, उसको अभी तक मसीह का पता नहीं। लेकिन हमने पवित्र आत्मा का भी क्या लिया है? स्वाद लिया है, स्वाद चखा है, आत्मिक जीवन जी रहे, आत्मिक जीवन बता रहे। लेकिन वो कहता है क्योंकि तुम अब तक शारीरिक, इसके लिए पौलुस कहता है मैं तुम्हें कौन सा भोजन न दे सका? अन्न नहीं खिलाया, दूध ही पिलाया, तुम भोजन खाने के योग्य नहीं हो। फिर जब कभी हार्ड वचन आता है, कठिन, फिर पेट दुखने लगता है। बच्चों को, अगर दूध पिलाने वाले बच्चों को अगर तुम एकदम सॉलिड फूड खिलाओगे, पेट में दर्द होगा। जो शारीरिक दशा में है उनको अगर ये वचन जो कठिन है, जो वचन परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करता है, परमेश्वर अपनी सत्य अवस्था को प्रकट करता है, अगर वो खिलाया जाए तो उसको हजम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उसको हजम नहीं होता है। इसके लिए पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें दूध ही पिलाया भैया, तुम तो उस खाने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक है। इसलिए जब तुम में डाह और झगड़ा है तो तुम शारीरिक नहीं, पूछो तुम मसीह में बालक हो, तुम दूध ही पियो। बच्चों जैसे हरकतें नहीं, बच्चे कभी कभी नहीं, अभी ऐसे बच्चे ने क्या कहते, मुझे ऐसा बोलो। विश्वास है अन्य भाषा में बात कर रहे, और ये अन्य भाषा में बात करते हैं। ठीक है, बच्चे जाते फिर से ABCD सिखाना पड़ता। ये जो लोग है ये शारीरिक दशा का एक संत है, शारीरिक दशा में ही जी रहा है। उसके बाद नंबर 4, घमंड से भरा सिर, स्वेल हेड ऑफ प्राइड, स्वेल हेड ऑफ प्राइड, घमंड से भरा सिर। पहला कोरिन्थियों 5:2, 1 Corinthians chapter 5 verse 2, पहला कोरिन्थियों 5 अध्याय का 2 पद, 5 बाब का 2 कलाम। फिर यहाँ भंडारी में यह बात 5 पद, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। और तुम अफसोस तो करते नहीं ताकि जिससे ये काम किया वो तुम में से निकाला जाए, बल्कि शेख ही मारते हो। क्या बात है? घमंड हमेशा सिर को फुला देता है और दृष्टि को झिलमिल कर देता है। घमंड से चढ़ी आके खराब हृदय की ओर इशारा करती है। Pride always causes the head to swell with conceit and blurs the vision. Puffed eyes indicate a bad heart. घमंड से भरी आंखें, छड़ी हुई आंखें किसका दर्शक है? खराब दिल भैया बहुत हिलेबाज है, बहुत धोखेबाज है। यिर्मयाह 17:9 कहता है बहुत हिलेबाज है, बहुत दगाबाज है, बहुत बड़ी बीमारी है, वो लाइलाज है। बीमारी कैसी है?
घमंड से भरा से यहाँ पे घमंड, मैं आई एम समथिंग, मैं कुछ है। जक्कई को कहा भैया नीचे उतर, घर पे आना है। उस दरख्त से नीचे उतर, गुल्लर के पेड़ से नीचे उतर, घर पे आना है। घमंड के पेड़ से नीचे उतरो तो प्रभु आएगा ना घर में। प्रभु ऐसा ही घर में नहीं आता है, वो कहता है नीचे उतरो। टैक्स कलेक्टर था जक्कई, चुंगी लेने वाला। घमंड थी उसको अपने शिक्षा पर, उसके ओहदे पर, नाता था। हम भी पाप से नाते बन चुके हैं, इसके लिए प्रभु को देख नहीं सकते हैं, तो हमें धार्मिकता के पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। धार्मिकता के पेड़ पे चढ़ना इतना आसान नहीं होता है। गुल्लर के पेड़ के ऊपर 5 मिनट बैठ के बताओ तो मानूंगा। ये बड़ी बड़ी चिट्ठियां होती है, बैठ के बताओ। 5 मिनट भी बैठने नहीं दे, चढ़ने ही नहीं देंगे तो बैठना बहुत। ये बैठ गया ऊपर जाके गुल्लर के पेड़ पे, कितनी चिट्ठियां काटी होगी। गुल्लर पे पेड़ पे बैठना इतना आसान नहीं है। घमंड के दरख्त से उतरना बहुत मुश्किल होता है। जो सर में घमंड होता है ना, उसको उतरते उतरते ना बहुत चिट्ठियां काटती। भैया अरे तू तो ये है, अरे तू तो ये कहाँ उतर रहा है, कहाँ मुसीबत में जा रहा है, तू तो है टैक्स कलेक्टर है, तू तेरा घराना ये कहा जा रहा है तू उसके पास। यीशु मसीह कह रहा है भैया नीचे उतर, मुझे आना है। जब तक घमंड के दरख्त से कोई नहीं नीचे उतरता है, तब तक मसीह घर में नहीं आते। मसीह हमें सबको हमारे जीवन में, हमारे घर में मसीह की उपस्थिति की क्या हम चाहते हैं। यीशु मेरे घर में रहे। अरे कैसे आओ भैया, तू नीचे उतर तो मैं अंदर आ जाऊं। जक्कई उतर नीचे। धार्मिकता के पेड़ पे चढ़ना है, गुल्लर का पेड़ धार्मिकता के पेड़ पे, और उधर वहां पे चढ़ना है तो नम्रता धारण करनी पड़ेगी। नम्रता धारण करने के बाद अगर हम चढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चींटियां काटेंगे। इतना नीचे उतरना कमाल है यार, नहीं उतर सकता। मेरा पोजीशन, मेरा ओहदा, मेरा घराना, मैं नीचे इसके घर में जाऊं। यीशु मसीह कहता है जब तू उतरेगा तब मैं आएगा, क्योंकि मुझे तेरे घर आना, मुझे तेरे उतना ही काफी नहीं था, उतना ही काफी। जक्कई के घर में जाने के बाद में बाहर जो लोग खड़े थे उन सभी को जक्कई ने लूटा, ज्यादा पैसे ले ले, और सब वहां पे खड़े थे। तो जक्कई ने देखा, कहा प्रभु आज मैं इन सब का जो जो लिया है, इन सब का कितना गुना वापस करता हूं। ध्यान रखना है, कितना गुना, 2 गुना नहीं है, दुगना नहीं है। 10 रुपए लिए है तो 50 रुपए वापस करो। बेचारा भिखारी बन गया होगा ना। क्यों
want to become a zero? हमें क्या बनना पड़ेगा? अब जीरो की वैल्यू कुछ नहीं है। लोग कहते हैं ना जीरो को बहुत महत्व है, बहुत कुछ अपने इंडिया में है कि इंडिया के जो महान गणित तज्ञ हैं उन्होंने शून्य को क्या किया? इजाद किया। उसके वजह से अंकों की गिनती शुरू हो। अगर एक ही नहीं है तो जीरो क्या है? एक अंक ही नहीं है, अंक ही नहीं है। जीरो शून्य शून्य ही होता है। शून्य को कितने भी शून्य ही होता है। और यही हमारी समस्या है। हम जीरो बने, हम क्या बनेंगे? शून्य। और जब यीशु मसीह हमारे आगे तो हमारा वैल्यू वो एक, वो जीरो बन गया, शून्य बन गया। और फिर कहा यीशु मसीह आज इस घर को उद्धार करा। उसका नतीजा क्या हो? घमंड से नीचे। आइए अभी हमारी कलीसिया में बहुत सारे कलीसिया हो, अलग अलग किस्म के घमंड आप रखते हो। शायद आपके पास हो, शायद मैं भी करता हूँ। पौलुस कहता है मैं घमंड तो कहता हूँ, लेकिन किसके ऊपर करता हूँ? मसीह पर घमंड करता हूँ। हम किस पर घमंड करते हैं? यही शिकायत घमंड से भरा से चढ़ा हुआ से। उसके बाद आलस का पक्षाघात, आलस का पक्षाघात। पॉलिसी ऑफ स्लोथ। देखिए पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय है 1 से 8 में यहाँ पर जो बातें, कुरिन्थ का चर्च पाप में पड़े एक भाई को अपने मध्य रहने देने की अनुमति दिया और उस पर घमंड भी किया, इसलिए उसे पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो का आदेश मिला। Means the church at Corinth allowed a brother in sin to remain in their midst and gloried in it. Hence, the command to purge out the leaven. यहाँ पर पुराना खमीर निकाला, यानी पुराना स्वभाव, पुराना पाप। और यहाँ पर कुरिन्थ के चर्च में पाप ने पड़े एक भाई को अपने मध्य रहने देने की क्या की है? यहाँ पे अनुमति दी। तो रह सकते हैं कुछ नहीं। अगर हम 8वां वचन पढ़ते हैं, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। कौन सी अखमीरी? उर्दू में पढ़ता हूं मैं यहाँ पर। बस आओ हम ईद करें, न पुराने खमीर से और न बदी और न शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की खमीरी बेखमीरी रोटी से। साफ दिल। यहाँ पे लिखा है कि वो पक्षपात है, यानी पैरालिसिस, आलस। ये जो हमारा पुराना स्वभाव है, हमारा पुराना पाप है, ये जो खमीर है, एक तरह से हमें क्या बनाता है? पक्षाघाती बनाता है, पैरालिटिक। पक्षाघाती मनुष्य को देखा है क्या? अलग अलग किस्म। कोई एकदम ही लकवा मार देता है तो एक तो बेड रीडर हो जाता है, नहीं तो हमारा मसीह जीवन आधे से ज्यादा ऐसा एक ये आत्मिक जीवन है हमारा।
लकवा मारा है आत्मिक जीवन को। क्यों लकवा मारा है? यहां पे अगर हम लकवे का कारण देखें तो बहुत जरूरी है। दूसरा वचन, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते। कुछ पाप करने वाले, कुछ व्यभिचार का पाप करने वाले, अन्य जातियों में पाप जो हो रहे वो अगर है तो उसको क्या करो, हम उसको कुछ नहीं, प्रभु से क्षमा मांगो। ये आलस का पक्षपात है। हम आलसीपन करते हैं निर्णय लेने में। क्या करते हैं? आलसी। आलसीपन एक किस्म का क्या है? पक्षपात है, आलस, लकवा है। लकवे का बीमार व्यक्ति कभी भी एकदम काम करने के लिए तैयार, मुझे उठाओ, मुझे बिठाओ, मुझे ये करो, बैठ जाओ, ऐसे। आधे से ज्यादा कलीसिया क्या है? लकवे की बीमारी, आत्मिक स्पिरिचुअल पैरल्स। जो 38 वर्ष से था, मालूम है लकवे? कहानी पढ़ी है यमुना में। 38 वर्ष का लकवे का जो बीमारी था, बेथसेदा के कुंड के पास, कितने वर्ष था? मीन्स बिफोर द क्राइस्ट, यीशु मसीह आने से पूर्व वहां पे। तो यीशु मसीह, मैं 1000 बार कहता हूं, यीशु मसीह आने से पूर्व यीशु मसीह ने देखा होगा उसको, जाना पड़ेगा उसको। यीशु मसीह ने क्या पूछा? मैं तेरे लिए चंगा होना है या नहीं का? मैं अकेला ही हूं। मैं जब भी दूध पानी हिलाते हैं और मैं जाता हूं तो मेरे जाने से पहले कोई और कुछ जाता है। क्या होता है? और वो चंगा होके फिर ये जब दूसरा कुछ जाता है तो ये बंदा क्या करता था? फिर से चला वापस अपनी जगह। वहां पे लिखा है स्वर्गदूत बार बार आकर, वक्त वक्त पे आकर उसको हिला के, दिन में 20 बार आते होंगे, है ना? अगर मैं अभी आ गया और मुझे पता है ये तो कूद गया, चलो दूसरी बार दूध फिर से आने वाला है, तो मैं क्या करूँगा? लाइन लगा के वहीं पे खड़ा रहूंगा ना, अभी पे पहला नंबर। ये बंदा फिर से पीछे जाके लाइन में लग जाता, तो जो पहला खड़ा रहेगा वही कूदेगा ना। इसका अर्थ क्या होता है? उसको चंगा ही नहीं होना था, वो आलसी बन गया तो उसको आयता खाना मिल रहा। अभी कलीसिया को आयता सब कुछ मिल रहा है, हम कुछ। प्रार्थना बाइबल तुम, ये तुम, तुम, वो ऐसा क्या बन गई है? आलसी। और आलसी क्या है? पक्षपाती, लकवा। वो इतना बड़ा जाने तो ना, अपने क्या करना, वो बुरा है ना, जानो। ये पौलुस की शिकायत, पौलुस के अंदर से पवित्र आत्मा की शिकायत। उसके बाद अंदर चल अव्यवस्था की सिहरन या शीतोज्वर, अव्यवस्था की सिहरन या शीतोज्वर, अग्यू ऑफ डिसऑर्डर, अग्यू ऑफ डिसऑर्डर।
वहां पर अन्य अन्य भाषा बोलने पर विवाद और सभा में भ्रम था। इसलिए कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 14 का प्रबोधन किया है वहां कि बहुत जरूरी भविष्यवाणी और अन्य भाषा का वहां पर महत्व बताया गया। तो वहां पे भ्रम था, किसी विवाद था। इसके लिए पौलुस ने उसका महत्व भी समझाया और कैसे करना है वो भी समझाया। उसके वजह से भी वहां पर वो अन्य भाषा बोलते, वो अन्य भाषा बोलते, बोलने दो। आत्मा में रहेगी तो प्रार्थना करो प्रभु ये आपकी ओर से रहेगी तो रहने दो, अगर आपकी ओर से नहीं है तो ये दुष्ट आत्मा से है तो निकल जाए, वो निकल जाता। लेकिन उसके भ्रम में मत पड़ो। कोई कोई लोग ऐसे थे वहां पर भ्रम निर्माण करके अन्य भाषा बोलने की क्या करते थे, चेष्टा करते थे, कोशिश करते। नहीं आती चुपचाप बैठ जाओ, वक्त आने पर काम होगा, वक्त आने पर प्रभु कार्य करता है। पौलुस ने यह लिखा है कि वहां पे अव्यवस्था ना हो तो व्यवस्था हो, बी इन ए डिसिप्लिन। आधे लोग जो सच में बोलने वाले थे वो तो बोलते थे, बाकी के लोग उसका क्या करते थे, अनुकरण करते थे और वहां पे क्या हो जाती थी, गड़बड़ी। क्योंकि प्रभु का आत्मा गड़बड़ी फैलाने वाला नहीं है, शांति। इसके लिए पौलुस ने कहा 2 या 3 बात करे और कोई अनुवाद करे, इंटरप्रेट बहुत जरूरी। 2 या 3 सबको आती है, अच्छी बात है, लेकिन अव्यवस्था निर्माण मत करो क्योंकि गड़बड़ी नहीं है। पौलुस के भाषा क्या है, कोई लोग पौलुस वो बहुत अन्य भाषा में बोलता है, मेरे को समझ में नहीं, उसको समझ में आती, तेरे को क्यों नहीं समझ में आना चाहिए, तुझे क्यों आनी चाहिए, उसको आती है ना, प्रभु से बात कर रहा है ना, वो खत्म हो गई बात। सिर्फ इतनी प्रार्थना कर, अगर प्रभु ये आपकी ओर से है तो धन्यवाद, नहीं है तो बंद हो जाए, नहीं है तो बंद हो जाए, आराम के साथ हो जाए, कोई मुसीबत नहीं, अव्यवस्था नहीं। और आखिरी बात, अविश्वास की कठोरता, अविश्वास की कठोरता, हार्डनेस ऑफ अनबिलीफ, हार्डनेस ऑफ अनबिलीफ। यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 9 और 10 में, ये दोनों अध्याय में इसका क्या किया है, बारे में बताया है कि अविश्वास अनेक बीमारियों की माता है, अनबिलीफ इज द मदर ऑफ मेनी इल्स। बहुत सारी बीमारियों की माता कौन है, अविश्वास। इतने अविश्वासी, इतने अविश्वासी, इतना प्रभु पर अविश्वास कि वो कठोर बन जाते हैं और उनके अंदर बीमारियां आ जाओ। ये विश्वास ही नहीं कि प्रभु मुझे चांगा करे, कठोर हो जाते हैं अविश्वास में। अविश्वास के लिए यहाँ पर पौलुस शिकायत कर रहा है। 9 और 10 अध्याय अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी बातें हमें क्या हो जाती है, दिखाई देती है कि किस प्रकार से अविश्वास